हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में आपकी जो भी जायज़ इच्छाएं है वो बहुत जल्द महादेव जी पूरी कर दे, यही दुआ है उनके चरणों में। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की ऊर्जा आई है वो ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी टावर की एनर्जीज़ है, ख़ास करके उनके फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं। सबसे पहली एनर्जी जो है थर्ड पार्टी की तरफ से गाइज, बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस, पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच। हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पार्टनर को अलग करने का जो रीज़न था वो यही था, पैसा और प्रॉपर्टी। थर्ड पार्टी चाहती थी कि जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी पैसा है, जो कुछ भी है वो बस उसके ही हाथ में पूरा कंट्रोल हमेशा रहना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं है। आपके हक का जो है वो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। थर्ड पार्टी चाहे जितना भी नेगेटिव स्पेल वर्क कर ले, जितना भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर ले, जद्दोजहद कुछ भी कर ले गाइस, लेकिन अगर कोई इंसान प्योर हार्ट है जिसका, जो बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ चलता है, और जो इंसान खुद से किसी का बदला नहीं लेता है ना, तो उसका बदला साक्षात महादेव लेते हैं, या जो कुछ भी आपके इष्ट है वो लेते हैं, यूनिवर्स बदला लेता है, राइट। क्योंकि आपने बस, आप शांत बैठे हो, जो होगा वो होगा, सरेंडर कर दिया होगा। बहुत सारे व्यूवर्स ने, सभी ने नहीं किया है लेकिन हाँ कुछ व्यूवर्स ने सरेंडर कर दिया है। भगवान जी आपको जो सही लगे देख लेना। तो ऐसे जो व्यूवर्स हैं मेरे गाइज, आपकी तरफ जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का जो भाग्य है पूरा रिवर्स, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है रिवर्स में आया है। मजिशियन भी रिवर्स था गाइज, लेकिन मैंने सीधा रखा है यहाँ पर। और ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो भी रिवर्स में है। इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि इसका भाग्य अब इसका साथ नहीं दे रहा है। पास्ट में इसकी चालें चल रही थी, आपके पार्टनर मैनिपुलेट हो रहे थे, स्पेल वर्क ने भी कुछ हद तक काम किया, पूरा नहीं किया गाइज, बिकॉज आपके एंसेस्टर्स आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत असर किया है, पूरा असर नहीं किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, कि उसने जो कुछ भी पास्ट में किया था वो सब रिटर्न जाते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। और ये आपकी दुआओं का असर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो प्रेयर्स की हैं, आपने जो भी रिचुअल्स किए हैं, अफर्मेशंस किए हैं, जो भी आपने पॉजिटिव रिचुअल्स किए हैं, याद रखिए पॉजिटिव रिचुअल्स की बात यहाँ पर हो रही है। जब कोई इंसान पॉजिटिव रिचुअल्स करता है तो उसे वक्त लगता है गाइस, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलता है। लेकिन शॉर्टकट के चलते लोग नेगेटिव स्पेल वर्क कर लेते हैं, असर तुरंत दिखाई देता है लेकिन वो तुरंत ख़त्म भी हो जाता है, बैकफायर होती है एनर्जीज़। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है उनका ऐसा नहीं होता है। सकारात्मक ऊर्जाएं भले ही वक्त लेती है लेकिन जो रिज़ल्ट है वो लॉन्ग टर्म मिलता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है और वो बैकफायर नहीं होती है, बिकॉज़ वो सात्विक ऊर्जाएं होती है। जहाँ पर आप तामसिक ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हो तो वो एक ना एक दिन बैकफायर होती है। तो एग्जैक्टली यही ऊर्जाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की। जो कुछ भी नेगेटिविटी का सहारा उसने लिया था वो उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सब नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। थर्ड पार्टी की रातों की नींदें उड़ चुकी है। थर्ड पार्टी को अब बहुत ज़्यादा होपलेस यहाँ पर फील हो रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी वो नो कांटेक्ट में चली गई है, या तो बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट हो रहा है। अगर घर वाले हैं गाइस, तो वहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से कांटेक्ट ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन जो पहले इन लोगों के बीच में सेलिब्रेशन हुआ करता था, जो कुछ भी एक बॉन्ड आपको दिखाई दिया हो, मतलब दिखाई देता होगा, वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर दिख भी रहा है तो ये बस एक दिखावा हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब टूट चुका है। ये घर जो है ना वो घर नहीं रहा है, ये टूट चुका है, बिखर चुका है। ये ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं।
और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पर हो सकता है वो इंसान आपके पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट मांग रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन आपके पार्टनर उसे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी के लिए। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही है या तो आ रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन थर्ड पार्टी का जो मोटिव है आपके पार्टनर के साथ शादी करने का, वो यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर पैसों का लालच है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। कुछ ना कुछ लालच भरा हुआ है यहाँ पर। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से ये आपके पार्टनर से शादी करना चाहती है, लेकिन वो उसकी विश यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। टावर आया हुआ है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। फैमिली भी है तो सेम वही ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है गाइज़, आपके पार्टनर ने एक डिसीजन दिल ही दिल में ले लिया है। अब आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि उन्हें उनकी लाइफ में आगे क्या करना है। आपके पार्टनर को आप ही की तरफ आगे बढ़ना है, या आपके पार्टनर ने सोच लिया है। बस आपके पार्टनर एक सही वक्त का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ना एक सही वक्त नहीं आया है। यहाँ पर थोड़ा सा जो मेस अभी भी है ना, वो आपके पार्टनर को अब वो सब जो रायता फैलाया है ना, वो अब समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब उन्होंने जो कुछ भी मिस्टेक्स की है वो सुधारने का वक्त आ चुका है। अगर वो सुधार नहीं करते हैं गाइस, तो ये टावर्स आपके पार्टनर की लाइफ में भी आएंगे। अभी भी आपके पार्टनर भी खुद टावर की ही एनर्जीज़ में है, क्योंकि थर्ड पार्टी और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो टावर ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, राइट। तो इसी वजह से ये जो बाकी की ऊर्जाएं है, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं है, जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं गाइज़। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में गाइज़ सडनली कोई न्यू पर्सन आ सकता है। न्यू पर्सन की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। हो सकता है कि आपका ये जो कनेक्शन है, आप खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आप खुद थर्ड पार्टी हो या सामने वाला इंसान थर्ड पार्टी है। तो उस केसेस में ये भी पॉसिबिलिटी है गाइज़ कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर या तो आपको साफ साफ कह देंगे कि आपका जो भी कनेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं चल सकता है। तो ये भी ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है गाइज़, तो सबसे पहले आपको किसी से भी पर्सनली क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि होता क्या है, अगर कार्मिक टॉक्सिक साइकिल है तो वो हमेशा के लिए एंड भी हो रही होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और वहाँ पर बीच बीच में टावर्स आते हैं। आपका पार्टनर पूरी तरीके से आपको रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वो कनेक्शन ख़त्म नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ये जनरल रीडिंग्स होती है गाइस, कलेक्टिव्स के लिए। तो जो जनरल रीडिंग्स होती है वो सुनकर आपको आपके लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना होता है, जब तक आप पर्सनली कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं कर लेते हो तब तक, राइट। और अगर आप बहुत समय से कोई यहाँ पर वेट कर रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ भी पॉजिटिव एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है गाइज, तो देखिए या तो आप मूव ऑन हो जाइए या तो आप वेट करते रह जाइए, लेकिन आपको किसी और पर ब्लेम नहीं डालना है, राइट। तो ये आपकी पूरी सोच और समझ के साथ आपको लाइफ के एक्शंस लेने होते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, दूसरों की नहीं है, राइट। इस बात को समझना चाहिए इंसान को कि कितना वक्त हमें किसके लिए वेट करना है। अगर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वहाँ पर वक्त लगता है, सालों साल लगते हैं अवेकनिंग पूरी होने में और रियूनियन तक जाने में। तो वहाँ पर एक्सक्यूज़ेस नहीं चलते हैं, वो उतना वक्त लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, कार्मिक सोलमेट है या सोलमेट है, तो उस केस में आपको जितना जल्दी हो सकता है डिसीजन ले लेना होता है कि मुझे वेट करना है या तो मूव ऑन होना है, राइट। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपको किसी को भी ब्लेम करने का हक नहीं बनता है, राइट। या आपका पार्टनर हो चाहे कोई अदर पर्सन हो।
ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। तो ओवरऑल गाइस थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पर उथल पुथल चल ही रही है और इस साल तक चलेगी ही, साल के एंड तक ये उथल पुथल चलती ही रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, सब कुछ होगा। जब तक उसने जो किया करवाया है, जो आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए, वो कर्मा वो जब तक भुगत नहीं लेती है या लेता है, तब तक ये साइकिल्स उसकी लाइफ में चलती रहेगी। जिस दिन इसकी आंखें खुल जाएगी उस दिन हो सकता है एनर्जी बैलेंस हो जाए, अदरवाइज़ थर्ड पार्टी अपने लाइफ में बार बार तूफानों को अट्रैक्ट करती रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।